Good afternoon friends, myself Jansari Kishore from Naukar Institute. Today I will teach in standard 12 the supplementary book Vistas, second chapter, the name of the chapter, The Tiger King. Okay friends, in the last video I have completed up to part 2. Now let's start the part 3. From that day onwards it was celebration time फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटेंट प्रतिबिंबपुरम भी। जब उसने ये जो एस्ट्रोलॉजर था उसने बताया कि भी आपको प्रॉब्लम 100th टाइगर से है, तब से वहाँ प्रतिबिंबपुरम में जितने भी टाइगर थे वो जैसे सेलिब्रेशन में लग गए। क्यों सेलिब्रेशन लग गए? क्योंकि उन्होंने किंग ने फिर इस तरह डिक्लेयर किया कि भी प्रतिबिंबपुरम में अभी कोई भी इंसान टाइगर को मारेगा नहीं। टाइगर को मारने का राइट्स ओनली किसको है? किंग को है। यानी पहले जो आसपास के शिकारी विकारी सब लोग टाइगर को मारते थे, अभी उनसे उनको क्या मिल गई? छुटकारा मिल गया। यानी ये सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। ठीक है। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। ये स्टेट ने बैंड कर दिया कि कोई भी इंसान टाइगर हंटिंग कर सकता नहीं है। एक्सेप्ट यानी कौन? ओनली महाराजा। महाराजा के बाद यानी महाराजा ओनली टाइगर हंटिंग कर सकते हैं, दूसरा कोई भी इंसान ये टाइगर हंटिंग कर सकेगा नहीं। उस पर बैंड लगा दिया। द प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनी वन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट द टाइगर, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। तो यहाँ पर यह बताते हैं कि पहले तो बैंड लगा दिया, उसके बाद दूसरे उसने प्रोक्लेमेशन यानी ऐसे ही वहाँ पर हर एक इंसान को ऐसे एक जाहिरात दे दी कि भाई एक लेटर उसने इश्यू किया कि कोई भी इंसान अगर टाइगर के सामने ओनली स्टोन भी फेंकेगा, अगर पत्थर भी मारेगा और इस तरह से अगर पकड़ा गया तो उसकी जितनी भी वेल्थ है या प्रॉपर्टी है वो क्या कर जाएगी? सीज, यानी ये जो किंग है वो ले लेगा। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी वो जब्त हो जाएगी। किसके थ्रू जब्त होगी? किंग। यानी उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी वो किंग क्या करेगा? ले लेगा। ओके। ये क्यों किया? क्योंकि उसको स्ट्रिक्टली ये टाइगर हंटिंग को क्या करना था? स्टॉप करना था। किसके लिए? वो खुद के लिए। उसको ये था कि दूसरा कोई अगर हंट करेगा तो उसका जो टारगेट है 100 टाइगर को किल करने का, वो शायद कंप्लीट होगा नहीं। इसलिए उसने उस पर क्या लगा दिया? बैंड लगा दिए। ओके। फिर से एक बार, द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। उसने बैन कर दिया कि ओनली जो किंग है वही टाइगर हंटिंग कर सकता, और कोई टाइगर हंटिंग कर सकेगा नहीं। अ प्रोक्लेम वाज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट द एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट टाइगर। अगर कोई इंसान टाइगर के सामने स्टोन भी फ्लिंग यानी फेंकेगा तो ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, वो क्या हो जाएगी? किंग उसको जब्त कर लेगा। The Maharaja vowed he would attend to all other matter only after killing the 100 tigers. ये भी महाराजा ने भी वो यानी शपथ ले लिया कि भाई अभी मैं और कुछ नहीं करूँगा, मेरा जो टारगेट है 100 टाइगर को मारना। जब तक मैं 100 टाइगर को मारूंगा नहीं तब तक मैं कुछ भी, यानी ये जो उसका किंगडम था वो वहाँ का किंग था, किंग को किंगडम को अच्छी तरह से हैंडल करना होता है, वो सब काम जैसे उसने स्टॉप कर दिया कि मैं अभी और कुछ काम करूँगा नहीं। मेरा एक ही टारगेट है कि मैं 100 टाइगर को मारूँ। और इस तरह से उसने बाकी सब काम को जैसे स्टॉप करा दिया। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रिलीज हिज एम्बिशन। स्टार्टिंग में किंग को ऐसा लग रहा था कि भाई उसने जो अपना एम्बिशन, अपना एक टारगेट बनाया वो इजीली उसने सेट किया तो इजीली क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा। यानी 100 टाइगर मारना उसके लिए जैसे लगा कोई बड़ी बात नहीं है। उसको लगा कि मेरे जो प्रतिबिंबपुरम में इतना ज़्यादा बड़ा एक फॉरेस्ट है, उसमें बहुत सारे टाइगर हो गए और उसका जो टारगेट है ओनली 100 टाइगर को मारना, तो वो ईजिली क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर। ऐसा नहीं था कि उसने डेंजर को फेस नहीं किया। जो टाइगर का अगर आपको हंटिंग करनी है तो आपको डेयर तो होना ही चाहिए, आपको डेयरिंग तो होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि उसने डेंजर को फेस नहीं किया, उसने बहुत सारी जगह डेंजर को क्या किया? फेस किया। किस तरह से? कि देयर वेर टाइम व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। कभी कभी जैसे कि उसने अगर शूट किया टाइगर को, लेकिन टाइगर क्या हुआ? उसके जो गोली है, उसका जो टारगेट है, टारगेट से मिस हो गया। अभी सोचो कि अगर कोई टाइगर अपने टारगेट से मिस हो गया तो डायरेक्ट क्या करेगा? अटैक करेगा।
द टाइगर लिप्ड अपॉन हिम, वो टाइगर डायरेक्ट छलांग मार के कूद कर किसके ऊपर आएगा, ये किंग के ऊपर आएगा। एंड ही फाउट द बिस्ट विथ हिज बेयर हैंडेड, और ये जो टाइगर किंग थे उसने टाइगर से बेयर फीट यानी हाथ में कुछ भी नहीं होते हुए भी तो उसने क्या कि टाइगर से फाइट की। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा वू वॉन, और हर बार कैसा हुआ, उसने अकेले टाइगर से फाइट की और हर बार ये जो किंग थे वो क्या हो गए, जीत गए। यानी इन शॉर्ट ये इतने बहादुर थे कि वो अगर उसका निशाना मिस हो गया और टाइगर ने उस पर अटैक कर दिया तो वो बेयर फीट यानी बेयर हैंड क्या करते थे, टाइगर से फाइट करते थे और वो टाइगर से क्या होते थे, जीत जाते थे। एट अनदर टाइम ही वॉज द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, अभी दूसरा एक टाइम हुआ जब उसको लगा कि उसका पूरा जो किंगडम है वो एक खतरे में है। हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिभमपुरम, एक हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर यानी बहुत ही ऊंची पदवी वाला एक ब्रिटिश ऑफिसर ने प्रतिभमपुरम की विजिट की। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग टाइगर, उसको टाइगर हंटिंग करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शूट, और उसको ये भी शौक था कि जिसको भी वो शूट करता यानी जो टाइगर को मारता उसके साथ वो खड़ा रहता और क्या करता था, फोटोग्राफ खिंचवाता। एज यूजल हर एक ऑलवेज की तरफ ही विश्ड टू हंट टाइगर इन प्रतिभमपुरम, उसकी भी इच्छा हुई कि भाई मैं भी क्या करूँ, प्रतिभमपुरम में बहुत सारे टाइगर है तो मैं भी क्या करूँ, हंटिंग करूँ, टाइगर को मारूँ। बट द महाराजा वॉज फर्म इन इज रिसॉल्व, लेकिन यहाँ पर प्रतिभमपुरम में तो किंग ने क्या बोल दिया था, मना ही कर दी थी कि भाई आप कोई भी इंसान टाइगर को किल कर सकता नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ब्रिटिश ऑफिसर था हाई रैंक वाला, तो उसने भी बोला कि मुझे भी टाइगर, तो उसने ही रिफ्यूज़ परमिशन, उसने मना कर दिया। किंग ने क्या बोल दिया, भाई नहीं आप यहाँ पर टाइगर को किलिंग यानी उसकी हंटिंग कर सकते नहीं हो। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, उसने बोला कि मैं उसके अलावा आपको दूसरी कोई हंटिंग बोलो तो मैं अरेंज कर दे रहा हूँ। यू मे गो ऑन बोर हंट, आप क्या कर सकते हो, बोर यानी भून डुक्कर, आप उसकी हंटिंग कर सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप माउस हंट कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्क्यूटो हंट, आप मच्छर को भी मार सकते हो। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर हंट करना दैट इज़ इम्पॉसिबल, ये बात इम्पॉसिबल है कि आप यहाँ पर टाइगर को हंट कर सकोगे। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको यहाँ पर ये स्टोरी पता चली होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे बताऊंगा और इसके साथ में जो PDF अटैच करूँगा उसमें आप क्या करना है, होमवर्क कर देना है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।